Assalamu alaikum beautiful students. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve 2009 Polytechnic Entrance Test paper of Manu University with explanation in English and Hindi. Because many students have problem with Urdu language in this examination, so this problem will be solved. Because we will solve the questions by translating Urdu language into English and Hindi. And students, I have discussed previous 6 years Polytechnic Entrance Test papers with explanation in English and Hindi. Link given in the description. So students, if this video is helpful for you, then please support to my channel more and more. So let's solve the questions. Students, I have discussed math portion in previous videos. Link given in the description. So today I will discuss physics and chemistry portion. So 51 नंबर इज एसआई इकाई में वज़न की कीमत ज़ाहिर की जाती है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ वेट. तो आप जानते हैं वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है. नेक्स्ट है थर्मोपाइल के ज़रिए डैश की पैमाइश की जाती है, यानी विद द हेल्प ऑफ थर्मोपाइल विच क्वांटिटी इज़ मेजर. तो आप जानते होंगे थर्मोपाइल क्या एक डिवाइस है जिससे क्या करते हैं 2 पॉइंट के बीच का हम टेम्परेचर डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं. तो क्या हो जाएगा तपिश. नेक्स्ट है एक सैयारा का मदार सूरज के इतराफ होता है, यानी द ऑर्बिट ऑफ प्लानेट अराउंड द सन इज. तो आप जानते होंगे प्लानेट का जो ऑर्बिट होता है अराउंड द सन वो कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ का होता है. तो क्या हो जाएगा दायरवी नहीं होता, यानी सर्कुलर भी नहीं होता, मुस्ततिल भी नहीं होता है, रेक्टेंगुलर भी नहीं होता, बेजवी होता है यानी इलिप्टिकल पाथ का होता है. नेक्स्ट है स्प्रिंग तराजू के काम करने का उसूल सबसे पहले डैश साइंसदान ने मालूम किया, यानी विच साइंटिस्ट फाउंड फर्स्ट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. तो आप जानते होंगे सबसे पहले स्प्रिंग बैलेंस के प्रिंसिपल को किसने दिया, इसके नाम पे एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, रॉबर्ट हुक. नेक्स्ट है सूरज मरकज़ी नज़रिया यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सबसे पहले पेश किया, यानी विच साइंटिस्ट गेव फर्स्ट टाइम द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ सन. तो आप जानते होंगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट है आई आर का मीनिंग है यहाँ पे इंफ्रारेड रे. IR शुआओं का मुफ्दा या ज़रिया होता है, यानी द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रे इज. तो आप जानते होंगे इंफ्रारेड रे का जो सोर्स होता है हीट होता है या थर्मल रेडिएशन होता है. हीट से या थर्मल रेडिएशन से क्या निकलता है इंफ्रारेड रे. तो क्या हो जाएगा गर्म अजसाम, हॉट बॉडी. नेक्स्ट है बरक़ी मकनातीसी शुआओं की रफ्तार होती है, यानी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर. तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है. तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे पर सेकेंड होगा. नेक्स्ट है वह शुआएँ जो अंधेरे में फ़ोटो खींचने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी विच रेज आर यूज्ड कैप्चर फ़ोटो इन डार्क. तो आप जानते होंगे डार्क में या अंधेरे में फ़ोटो कैप्चर करने के लिए जो रे यूज़ करते हैं वो होता है इंफ्रारेड रे. तो इंफ्रारेड रे हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है AC मोटर में इसका इस्तेमाल होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन AC मोटर. तो आप जानते होंगे AC मोटर में क्या यूज होता है 3 स्प्लिट सर्किल यूज होता है जो कॉपर का बना होता है. तो यहाँ पे क्या है 2 धाती हल्के यानी 2 स्प्लिट सर्किल, ये नहीं होगा. धाती कम्यूटेटर ये भी नहीं होता है. और धाती हल्के नॉन मेटल रिंग ये भी नहीं होता है. तो इसमें से कोई सा नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 मेटेलिक स्लिप रिंग होता है. अगर DC मोटर की बात करें तो उसमें 2 स्प्लिट रिंग होता है. नेक्स्ट है ये बरक़ी आला बरक़ी मकनातीसी इसाला के उसूल पर बनी होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो आप जानते होंगे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कौन सा बेस्ड होता है? ट्रांसफार्मर भी होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है? ट्रांसफार्मर है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वज़न जौहर को कहते हैं। वज़न जौहर तो हम एटॉमिक मास को कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? मेरे हिसाब से ये इनकम्प्लीट है। सालमी वज़न ये मोलिकुलर मास को कहते हैं। वज़न जौहर यही होगा। वज़न जौहर होता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ही होगा ये। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक मोसिल की हरकत की सिमत होगी, यानी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर इंडिकेट्स विच फिंगर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? 3 फिंगर्स को इस टाइप से फैलाएं ताकि तीनों फिंगर क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी इस टाइप से। ये थंब हो गया, ये 4 फिंगर हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया। तो थंब यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? कंडक्टर के डायरेक्शन को। 4 फिंगर क्या इंडिकेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। एंड मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कंडक्टर के डायरेक्शन को कौन इंडिकेट करता है? तो कंडक्टर के डायरेक्शन को थंब इंडिकेट करता है, तो क्या हो जाएगा? अंगूठा होगा। नेक्स्ट है बरक़ी कोह की इकाई है। बरक़ी कोह कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? तो आप जानते होंगे ईएमएफ का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट है वह बर्क़ पाशीदगी का अम्ल जिसके मदद से हरूफ और अशकाल खोदे जाते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बाय विच लेटर्स एंड शेप्स आर एक्सकेवेटेड। तो आप जानते होंगे वैसा प्रोसेस जिससे शेप दिया जाता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रो टाइपिंग होता है। नेक्स्ट है एक हरारा यानी कैलोरी मसावी होती है, यानी 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू, तो आप जानते होंगे 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? 4.18 जूल, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बरक़ी तवानाई के इसराफ को इस ज़ाब्ता से महसूब किया जाता है, यानी द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन इज़ कैलकुलेटेड बाय विच फार्मूला। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन किस फार्मूले से इंडिकेट करेंगे? पावर इनटू टाइम। तो क्या होगा? पावर का यूनिट क्या होता है? जुमला वाटेज इनटू घंटे, तो ये होगा पावर इनटू टाइम। तो इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम लैंप से निकलने वाली रोशनी की मौजों का तौल, यानी द वेवलेंथ ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द सोडियम लैंप। तो आप जानते होंगे सोडियम लैंप से जो रे निकलती है उसका वेवलेंथ जो होता है 389.3 नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3893 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है धातु की मज़ाहमत तपिश में इजाफा से डैश होती है, यानी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल। तो आप जानते होंगे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव फास्ट करेगा, जिससे क्या होगा? रेसिस्टेंस जो होगा मेटल का वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज़ करता है, तो क्या हो जाएगा? बढ़ती है। अगर क्यू को लंब बरक़ी बार किसी मोसिल के अमूदी तराश से 30 सेकेंड में गुज़रता है तो इस मोसिल में बरक़ी रो होगी, यानी इफ़ ए क्यू चार्ज इज पासेज इन ए इलेक्ट्रिक वायर इन 30 सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस इन इलेक्ट्रिक वायर इज। तो आप जानते होंगे एक फार्मूला होता है जब किसी कंडक्टर में क्यू चार्ज फ्लो करता हो विथ टाइम टी, तो करंट इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू आई टी होता है, करंट इंटू टाइम। तो करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू बाई टी। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? क्यू बाई टी हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन ओमिक मोसिल की मिसाल है, यानी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। तो आप जानते होंगे नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या क्या आता है? डायोड आता है, सेमीकंडक्टर आता है, इलेक्ट्रोलाइट आता है। तो यहाँ पे डायोड है तो डायोड हो जाएगा।
नेक्स्ट है तफावत कोह यानी पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई है। तो आप जानते होंगे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट है साकिन बरकी बार का मुताला कहलाता है, यानी द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक बार इज़ कॉल्ड। तो आप जानते होंगे जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है तो उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को उर्दू में क्या बोलते हैं, बरकी सुकून, ये होगा। नेक्स्ट है 1 टेस्ला मसावी होता है। तो आप जानते होंगे 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 10⁴ गॉस। नेक्स्ट है वह साइंसदान जिसने इलेक्ट्रॉन बाई मास की कीमत सबसे पहले दरियाफ्त की थी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हु प्रोपोज फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशियो ने। तो आप जानते होंगे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशियो के वैल्यू को बताया था। नेक्स्ट है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मसावी होता है, यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू। तो आप जानते होंगे मेगा का मतलब क्या है, 10⁶। तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, 76 नंबर है। जौहर का सैयारी नमूना इस साइंसदान ने पेश किया, यानी जौहर का सैयारी नमूना कहते हैं सोलर मॉडल ऑफ एन एटम, यानी सोलर मॉडल ऑफ एन एटम इज़ प्रोपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो आप जानते होंगे जो सोलर मॉडल दिया गया था एटम का वो रदरफोर्ड ने दिया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट है किसी भी जेली होल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी जेली होल कहते हैं सब सेल को, यानी द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सब सेल। तो आप जानते होंगे एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2। पी सब सेल में 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, यहाँ पे देना चाहिए था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 8 होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो 8 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बोलता है तो। नेक्स्ट है इस सालमा की शक्ल खती यानी लीनियर होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग लीनियर शेप। तो आप जानते होंगे यहाँ पे HCl का जो शेप होगा ये लीनियर होता है, इस टाइप का एक लाइन में ही होता है, तो ये होगा लीनियर शेप। बरकी मनफियत किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर, यानी बरकी मनफियत कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। इफ़ वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज। तो आप जानते होंगे जब हम लेफ़्ट से राइट आएंगे पीरियड में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में क्या है, मेटल है, इधर क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में भी क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, 4 होता है। आपको ये याद रखना, फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3 होता है, फिर क्लोरीन का 2.8। तो आपको ऐसे याद रखना, कॉल सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। तो लेफ़्ट टू राइट आने पर पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, यानी बढ़ती है। नेक्स्ट मेंडलीफ के दूरी जदूल की बुनियाद इस खासियत पर है, यानी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो आप जानते होंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एलिमेंट के एटॉमिक मास के अरेंज, क्या हो जाएगा, वज़न जौहर, यानी एटॉमिक मास पे बेस्ड है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 81। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल होती है, यानी शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा होता है, यानी खती, इस टाइप से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड फिर इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लीनियर होता है। नेक्स्ट है एसासी महलूल में फेनफ्थलीन का रंग होता है, यानी एसासी महलूल कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन को, यानी इन बेसिक सॉल्यूशन द कलर ऑफ फेनफ्थलीन। तो आप जानते होंगे बेसिक सॉल्यूशन में फेनफ्थलीन का पिंक होता है, यानी गुलाबी। नेक्स्ट है खालिस पानी का pH होता है, यानी सिर्फ वाटर का pH होता है, तो आप जानते होंगे वाटर का pH 7। नेक्स्ट है ताकतवर तरशा और ताकतवर एहसास के
दरमियान तामिल से हरारत तादीली खारिज होती है, यानी हाउ मच एनर्जी रिलीज इफ़ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप जानते होंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो 13.7 किलो कैलोरी रिलीज करता है। तो क्या हो जाए 13.7 किलो कैलोरी सालिम मोलिक्यूल। नेक्स्ट है ग्लास ब्लोइंग मुमकिन होता है, यानी द ग्लास ब्लोइंग पॉसिबल। तो आप जानते हो ग्लास ब्लोइंग पॉसिबल किस में होता है, पायरेक्स ग्लास में, या इसी को बोलते हैं हम बोरोसिलिकेट। तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है तस्फिया यानी डिफिकेशन में इजाफा होता है। डिफिकेशन कहते जब कोई सॉलिड वेस्ट, सेमी सॉलिड वेस्ट या डिफिकेशन, तो डिफिकेशन में इसमें से कौन सा कंपाउंड पास, इसका एग्जैक्ट आंसर हमें मालूम नहीं, मगर मेरे हिसाब से CO2 पास होगा, क्योंकि वेस्ट गैसेज जो बॉडी से निकलता है CO2 है, तो मेरे हिसाब से ये होगा। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पर KW यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की कीमत होती है, यानी द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते होंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 होता है, ये होगा। नेक्स्ट है खुश्क बर्फ़ दरअसल इस ठोस हालत होती, यानी ड्राई आइस इज़ ए फॉर्म ऑफ। तो आप जानते होंगे ड्राई आइस किसको कहते हैं, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस का ज़ाब्ता है, यानी प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस में आप जानते होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन गैस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो आप जानते होंगे प्रोड्यूसर गैस में जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का एंड नाइट्रोजन में, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम क्वांटिटी में है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन से डैश की शनाख्त की जा सकती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइडेंटिफाइड बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की हेल्प से हम कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज के प्रेजेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अम्ल जिसमें बड़े सालमात को तोड़ा है खामरों की मदद से कहलाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल इनटू ए स्मॉल मॉलिक्यूल बाय यूजिंग एंजाइम। तो आप जानते होंगे एंजाइम की हेल्प से जो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट है शेविंग के बाल मुंडने यानी शेविंग के साबुन में सबसे ज़्यादा मकदार इसकी होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट एज ए मैक्सिमम क्वांटिटी इन ए शेविंग सोप। तो आप जानते होंगे शेविंग सोप में मैक्सिमम क्वांटिटी में ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन अंदाज़ी यानी हाइड्रोजिनेशन में बतौर तमासी आमिल इस्तेमाल होता है। तमासी आमिल कहते हैं कैटलिस्ट को, यानी इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड। जानते होंगे हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस किस में करते हैं, जब अनसेचुरेटेड कार्बन को सेचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट करना हो, उसमें जो कैटलिस्ट लेते हैं निकेल, प्लेटिनम एंड प्लेडियम लेते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, लोहा नहीं होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, निकेल होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की कीमियाई साख्त होती है, यानी द केमिकल फार्मूला ऑफ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं एजो डाई। नेक्स्ट है ये गैस पकवान गैस का अहम जुज़ होता है, यानी इसमें से कौन सा गैस पकवान यानी खाने बनाने में यूज होता है, तो ब्यूटेन होता है शायद। नेक्स्ट है COOR कहलाता है, तो COOR कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, सी होगा। नेक्स्ट है गैर आमिल गैस होती है, गैर आमिल गैस कहते हैं इनर्ट गैस को या नोबल गैस को। तो नोबल गैस आप जानते होंगे जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो इसमें क्या क्या आता है, ग्रुप 18 के सभी एलिमेंट है,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, तो क्या हो जाएगा? क्रिप्टन आएगा। नेक्स्ट है पटाखों में इस्तेमाल की जाने वाली धात, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड इन क्रैकर्स। पटाखों को बोलते हैं क्रैकर्स। तो पटाखों में ज़्यादातर जो यूज किया जाता है मैग्नीशियम, क्योंकि ये क्या होता है, आप जानते होंगे मैग्नीशियम का फीता जो क्या होता है, जलता है, तो मैग्नीशियम यूज़ किए जाते हैं। बाकी कैल्शियम एंड बेरियम भी किए जाते हैं, मगर इसका फ्लेम जो होता है दूसरे कलर का होगा। मैग्नीशियम का जो फ्लेम होगा ऑरेंज कलर का होगा। नेक्स्ट है ताबकार अंसर है। ताबकार अंसर कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये स्ट्रोंशियम है, ये रेडियम है, यह है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड टोटल 100 क्वेश्चंस इन 2 पार्ट. I hope it will be help you. And if any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.